बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जो हूँ बिनते फातिमा ओल्ड होम किचन में मौजूद हूँ। इतवार का दिन, फरजाना माँ ने आज माओ के लिए क्या बनाया अपने हाथों से। तैयारी तो काफ़ी देर की चल रही है, लेकिन जो है वो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ कि आज संडे का दिन और स्पेशली जो ये माशाल्लाह बाबरकत जो है ये दिन चल रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला उन तमाम हाजियों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो वो दुआएं वहाँ मांगे हमारे लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और खैर आफ़ियत के लिए अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और खैर आफ़ियत से वो अपनी इबादत करके अपने घर में आएँ, अपने प्यारों के पास। आमीन। और आज क्या बनाया फरजाना माँ ने, क्या बनाया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि काफ़ी देर से जो है वो मेहनत कर रहे थे किचन में, तो मैं कैसे बना रहे थे वो तो मैं नहीं दिखा सका, लेकिन मैंने कहा जो आप इसको कंप्लीट करें तो जब शेयर करें तो मैं ज़रूर सबसे शेयर करूँगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि जल्दी से जो है इसकी रेसिपी बना दीजिए, जबकि दो में जो है माशाल्लाह दम लगा है कि इसकी क्या रेसिपी है, थोड़ा सा ज़रा जल्दी बताइएगा कि किस तरह बनाया। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। आप सबको, सब माओं की तरफ से और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दिन आपको मुबारक हो, खैर मुबारक, और महीना भी मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ढेरों जरदे, बहुत ज़्यादा दुआएं मेरे दिल से निकलती है, माओं के दिल से निकलती है आप सबके लिए, सबके लिए माशाल्लाह। आज इतवार है आज, और आप सब लोग बहुत बहुत कोशिश कर रहे हो अल्लाह को मनाने की, अल्लाह को राज़ी करने की इन दिनों में। तो बस इसी तरह किसी बेटी ने मुझे कहा था कि बहुत ख़ास खाना पका के इन माओं को देने आज, तो मैंने फिर खुद अपने हाथों से ये चावल बनाए हैं। अच्छा, इसकी स्पेशल जो चीज़ मैंने रखी है ना, वो ये रखी है कि मैंने इसमें गोश्त नहीं डाला, क्योंकि मटन का है, मैंने इसमें मटन नहीं डाला। ठीक है। मैंने इसको ना खाली पानी में ना मैंने नमक डाला, लहसुन अदरक डाला और साथ गरम मसाले डाल के ना खुले पानी को मैंने ना पका लिया यखनी की तरह। ठीक है। फिर वो पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया, मैंने घी डाल के ना, तो अदरक मैंने वो किया है उसमें थोड़ा सा सूखे करके ना अदरक को, फिर उसमें वो वाला पानी जो यखनी वाला पानी था वो डाला, साथ में दूध डाला। अच्छा, और फिर मैंने चावल डाले, चावलों के बाद मैंने कलर डाला और ये इतने प्यारे से यखनी वाले चावल बन के गोश्त के बगैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके साथ और क्या क्या थोड़ा सा ज़रा बताइएगा। मैं बता, क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसके साथ माशाल्लाह मटन का सालन है, मसालों के बगैर है, यानी कि इसमें कोई मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन और प्याज, साथ में दही, दही ज़रूर है इसके अंदर ना। और ये मटन का, अच्छा माशाल्लाह, हाँ मटन का शोरबा है, और ये बड़े ज़्यादा थिक भी नहीं है गर्मी के हिसाब से, हाँ यखनी की तरह बड़े अच्छे से ये गल गया होगा। और ये यानी कि ये जो बोटियां नहीं ये टूट रही है चम्मच के साथ। माशाल्लाह, क्या बात है। तो जी ये सुबह से जो है फरजाना माँ जो है किचन में बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। तो बस इस खाना जो है वो बिल्कुल रेडी है, और इसके साथ साथ जो है इनकी वो प्लेट्स भी फरजाना माँ बना रही हैं। और खसूसी तौर पे स्पेशली इन दिनों में भी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गों का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, अभी बाहर भी सब क्योंकि खाना फरजाना माँ बना रही थी तो बाहर भी ये डिस्कस कर रहे थे लोग फरजाना माँ से भी कि बाहर एक दर्स भी चल रहा है, शायद एक मैं झलक आपको दिखा सकूं। उनको इंटरप्ट मैं नहीं करूंगा। तो अभी सबसे स्पेशल जो बातें हो रही थी ना, वो उम्र भी हो रही थी, क्योंकि हाजी अच्छा माशाल्लाह, जी सब लोग देख रहे हैं टीवी पे, जी सबकी दिलचस्पी बढ़ी हुई है। तो अभी उम्र की वो बातें चल रही थी कि उम्र करने मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे एक और सवाल भी आपसे पूछा गया था अभी कि ज़्यादा जो तादाद बढ़ रही है इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम में भी बुज़ुर्गों की, माओं की, उसकी क्या रीज़न है? कि जब आप बता रहे थे थोड़ा सा कि जब बेटा थका हारा वो काम से आता है तो लड़ाई झगड़े घर में, उसका रीज़न जो आप बता रहे थे वो भी मैं चाहूँगा शेयर करें कि क्या वजह आज बिनते फातिमा ओल्ड होम में पाँव रखने की जगह नहीं है, बेड स्पेस अवेलेबल नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, जो कि हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और हमने अभी भी ऑफिशियली भी हमने कुछ लोगों को दोबारा ये चीज़ से इन्फॉर्म किया, लेटर लिखे हैं उनको कि हमें जगह मुहैया कर दी जाए, क्योंकि बिनते फातिमा बिल्कुल फुल हो चुका हुआ है। तो थोड़ा सा बताइएगा क्या रीज़न है जो ये केसेस जो है दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे भी बताइएगा। बस यही है, जिस तरह मैं ज़्यादातर दुआ मांगती हूँ बेटियों की, तो मेरे पास एक माँ है जो कि ना अपने बेटों की परेशानी देख के तो बहुत परेशान हुई। अच्छा। और उसने मेरे से आके बोला कि अम्मी आप ना बेटियों के नसीब की दुआ करती हैं, तो बेटों के नसीब की क्यों नहीं करती आप दुआ? क्या बेटों के नसीब भी तो हो सकते हैं ना, परेशानी वाले, सही बात है, तकलीफ वाले हो सकते हैं। तो बस यही है कि बेटियों को भी चाहिए
कि अपना सब्र से काम लें, मिजाज ठंडा करें। क्योंकि जब मर्द हालात इस तरह के पूरी दुनिया के हैं, कारोबारी, जी, तो है ही है, जी, जी। पूरी दुनिया के हैं, कारोबारी नौकरी पेशा है, तो वो जब वहाँ से अपनी परेशानियों को लेके घर आते हैं, घर मसले और खड़े होते हैं, वो अपने मसले बीवी से शेयर नहीं कर सकता। सही बात है। उसके पास तो पहले मसले आ जाते जी, हैं जी, घर आते ही। जी, जी, जी। तो ये मामला है। मेरी 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 बहुत सी दुआएं हैं और मेरी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से कि तहम्मुल मिजाजी से काम ले, पहले अपने मर्द को देखें वो कैसे किस तरह की हालात में वो आ रहा है। जी, जी, तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ना घर में लड़ाई झगड़े और फिर उसकी वजह तादाद बढ़ने की जो है, सबसे जो हल्की औरत घर में होती है ना, वो माँ, उसी पे सारी जो है वो सारा गुस्सा उसी पे सारा निकलता है। जाहिर बात है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो हिम्मत हार चुका होता है, ताकत नहीं रहती, इनसे तो जान छुड़ाओ, इनको सबसे पहले जो है वो निकाले। तो जी ये मेन रीजन है तादाद बढ़ने का। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक है। सुबह सुबह हो गई, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, अब आप खाना रेडी है, अब आप खाना खाइए। आपकी बहनें कहाँ हैं? ऊपर है। अभी स्लो स्लो उठ रही होंगी। उठ गई होंगी अभी, मुझे लगता है नींद में हो आधी। हाँ, ये जबरदस्त। तो बस ये इनकी जो है वो ट्रे बनती जा रही हैं और ये माशाल्लाह आज इसमें जो है खाने में। और फातिमा इधर आओ, ये बताओ, अभी पता चल जाएगा कि फातिमा जाग रही है, सो रही है। तो मुझे बताओ इसमें, हाँ हाँ सोचो नहीं, जल्दी बताओ, अभी पता चल जाएगा जाग रही है सो रही है। पेप्सी 7 अप है। पता नहीं कौन सा चावल है यार यखनी वाला पुलाव है यार फातिमा। चलो, और इसमें क्या है? दही बड़े, ठीक है। ये क्या है? मटन का सालन। मटन है, नींद में देखा मैंने पकड़ लिया। हाँ, ये जो इस तरह से कर रही है ना, बालों को पकड़ी गई और नींद में। चलो जी, तो ये सारा सिलसिला ट्रे भी इनके जो है वो सर्व होना शुरू हो गया। अच्छा, तो साथ साथ जो है फरजाना माँ इनके बनाती भी जा रही है ट्रे। और इसी तरह जो है मैं आपसे ये भी चीज़ शेयर करता जाऊँगा कि जिस तरह से जानवरों की जो है वो आमद का सिलसिला शुरू हो गया, वो हम लोगों ने इसी तरह आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर प्रॉपर उसका जो है वो, शायद बाहर जाऊँगा वाईफाई नहीं चल सकेगा, उस तरफ जो है वो हमने प्रॉपर उसको बनाया है। और मज़ीद जो है वो जानवर आना शुरू हो जाएंगे इसी तरह। थोड़ा करीब जाऊँगा, फातिमा कल डर गई थी ना, थोड़ा करीब जाऊँगा तो शायद वाईफाई के सिग्नल नहीं आएंगे। मैं आपको एक झलक थोड़ी सी दिखा दूँ। इसी तरह जो है इनके ट्रे तो यहाँ बना रहे हैं बाकी लोग भी, कि बाहर जो है 10 चल रहा है, चूँकि मुनासिब नहीं होगा कि हम लोग थोड़ा सा ज़रा वो उनकी इंटरप्ट करें, लेकिन जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी लोग भी जो है वैसे मुनासिब नहीं है कि वो उनकी थोड़ी सी इंटरप्ट हो, वो लोग अपने दर्स जो है वो जो कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो बस यहाँ भी जो है ट्रे बन रही है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इन बाबरकत दिनों में अपनी ज़कात, अपनी एहतियात से भी इन माओं की मदद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम कराची में खसूसी तौर पे इस वक्त जगह नहीं है, गर्मी बहुत शदीद है, इस वक्त जगह नहीं है। और मज़ीद लोग जो आ रहे हैं, हम उनसे माजरत कर रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा आप ईद के बाद कांटेक्ट कर लें, अभी जगह नहीं है। मज़ीद लोग आएंगे, यहाँ पर एसी भी काम नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपको ये पैगाम आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में हमसे रब्ता कर रहे हैं एडमिशन के लिए। ईद के दिन है, बड़े दिन है, खुदारा इन दिनों भी सब्र तहम्मुल से काम लें, ना कि अपने बुज़ुर्गों को जो है आप बेघर करें। बहुत बड़ी तादाद जो है वो रब्ता कर रही है इस वक्त। लेकिन मेरी अरबाब इख्तियार से भी गुजारिश है, अगर कोई वीडियो देख रहा है उन तक पहुँचा सकता है। बिनते फातिमा ओल्ड होम में इस वक्त बेड स्पेस अवेलेबल नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह से उनके घरों में भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उनकी आपस में पैचअप करवा रहे हैं ताकि मज़ीद लोग जो एक रश आ रहा है उसको कवर कर सकें। आप इन दिनों अपनी कुर्बानी उसमें भी जो है इन माओं को देकर इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। आप मेरी इस हालत से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी गर्मी है, किचन में शदीद गर्मी है। और फरजाना माँ जो है सब अपने गुस्ल करवाने के बाद इन लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, अभी पड़ोस रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरजाना माँ को भी इसका अजर दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि वो इसी तरह इन माओं का साथ जो है वो करती रहे। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने तो अपना आप दिखा दिया कि शदीद गर्मी है किचन में, लेकिन ज़ाहिरी बात है इसका अजर भी बहुत ज़्यादा होगा। अल्लाह माफ़ करे कि कब्र की अजाब और जहन्नम की,
जी, जहन्नम की आग क्या होगी, किस तरह से जो है वो मामला अल्लाह ताला उसमें आसानी करे। अगर आप दुनिया में जो है वो ऐसे अमाल करेंगे लोगों की भलाई के, लोगों के भले के, स्पेशली जो हमारी माएँ हैं, अगर उनके लिए भी आप करेंगे, यकीन जानिए इसका अजर अल्लाह आपको बहुत देगा, दुनिया में आखिरत में भी इंशाअल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और बिनते फातिमा ओल्ड होम की जो कुर्बानी कैंपेन है 2023 उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। आप इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, जानवर अतिया कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके जज़ाकल्लाह का क्या करें। आज तो गाँव की फ्रेंड आ जाएगी तो फिर उसको कोई काम होगा। कल जब काओ ने आवाज़ निकाली तो आप क्यों डर गई थी? वो उसने दूध ही बुलाया था। तो बस जी ये सारा सिलसिला, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।